बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं और वो है जी पीआईए को लेके। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जो है आजकल आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर, तो इसको डिस्कस करते हैं और इसका एक एनालिसिस लेते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के, और क्या जो है इसका आगे कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं पीआईए को लेके, तो डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन लेते हैं तो देखिए ये कहा जा रहा है इस टाइम पे कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है पीआईए है, उसको प्राइवेटाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसका जो लॉस है वो इस टाइम तक 713 बिलियन हो चुका है। जी हाँ, 713 बिलियन रुपीज़ जो है वो इसका लॉस हो चुका है, जो कि मज़ीद इसी तरह से आगे जारी है। और ये कहा जा रहा है कि भाई प्रेजेंटली जो है वो 215 ऐसी एसईओज़ हैं, यानी कि जिनको प्राइवेट करना है 215 इदारे ऐसे हैं आप ये कह सकते हैं। तो उनमें से 170 जो हैं वो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं और लार्ज वर्क फोर्स है उनकी, और फाइनेंशियल जो उनकी लिमिटेशन है वो भी बहुत कम है इस टाइम पे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 215 को इन लिस्ट में शामिल किया हुआ है कि उनको प्राइवेटाइज करना है, जिनमें से 170 वो हैं जो कमर्शियल हैं और जो बहुत बड़े बड़े हैं और जिनमें वर्क फोर्स भी बहुत ज़्यादा है और उनका जो फाइनेंशियल जो गेन है वो भी बहुत कम है, यानी बहुत कम पैसे वो कमा रहे हैं और सिर्फ लॉस पे वो जा रहे हैं। अब अगर पीआईए की बात करते हैं तो पीआईए को जो है वो लॉन्च किया था ओरिएंट एयर ने, यानी एक प्राइवेट जो है वो इन्वेस्टर ने इसे लॉन्च किया था। उसके बाद फिर पीआईए को जो है वो गवर्नमेंट ने 1950s के अंदर ऑन कर लिया था। अब इस टाइम पे अगर हालात देखते हैं तो हालात ये हैं कि 31 दिसंबर जो लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, यानी 31 दिसंबर 2022 का जो अगर लॉस देखते हैं या कर्ज देखते हैं, खास करके ये कर्ज की बात की जा रही है, डेट की, ठीक है, तो कर्ज और लाइबिलिटी जो है वो इस टाइम पे 743 बिलियन पे खड़ी है। पिछले 2022 दिसंबर तक की 743 बिलियन पे खड़ी है, जो कितनी है 5 टाइम्स मोर देन द टोटल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट, कि जितना इसका एसेट है यानी जितनी इसकी वैल्यू है पीआईए की टोटल वैल्यू जितनी है उससे 5 गुना ज्यादा है, 5x मोर है ये जितना हो चुका है। यानी कि 743 बिलियन का लॉस, इतना ज्यादा लॉस जो है वो पीआईए को इस टाइम तक हो चुका है। और सिर्फ पिछले साल का अगर हम लॉस देखते हैं, ये तो पूरे का पूरा लॉस एक्युमुलेटेड लॉस है ना, सिर्फ पिछले साल का अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर का तो वो 86.5 बिलियन पे खड़ा है, ठीक है, यानी कि 86.5 अरब रुपए का लॉस पिछले साल का है, जिसमें से 11 अरब जो है वो ऑपरेशनल लॉसेज हैं इसके, यानी कि 11 अरब सिर्फ जो ये चल रहा है उसके ऑपरेशनल लॉसेज हो रहे हैं इतना ज्यादा। और ये कहा जा रहा है कि अगर लेट सपोज इसको सेल नहीं किया जाता, इसको इसी तरह से चलने दिया जाता है, तो ये क्या होगा कि जो लॉस और लाइबिलिटीज हैं जो इसके ऊपर कर्ज चढ़ चुका है, ठीक है, वो 1977 बिलियन तक हो जाएगा, ठीक है, 2030 तक की बात की जा रही है। और साथ में जो इसका एनुअल लॉस है वो भी बढ़ता जाएगा और 259 बिलियन पर एनम तक जो है वो पहुंच जाएगा 6 महीनों का, यानी कि 259 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 तक अगर ये जाएगा। तो इसी तरह से अगर इसको लेट सपोज सेल नहीं किया जाता या प्राइवेटाइज नहीं किया जाता, इसका मतलब यह है कि इतना लॉस तो पाकिस्तान किसी सूरत बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, तो अल्टीमेटली इसको प्राइवेट ही करना है। तो इस टाइम पे अगर 743 पे खड़ा है लास्ट ईयर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, तो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब अगर हम ट्रबल्स देखते हैं पीआईए की, तो पीआईए की ट्रबल्स हमें क्या देखने को मिलती है कि पीआईए इस टाइम पे टोटल 34 एयरक्राफ्ट है इसके, यानी 34 टोटल जहाज हैं पीआईए के, जिसमें से 19 जो हैं वो इस टाइम पे फ्लाइंग के अंदर हैं या जो सर्विस दे रहे हैं, बाकी ग्राउंड किए हुए हैं, बाकी वो किसी काम के नहीं हैं। तो 15 एयरक्राफ्ट जो हैं वो करंटली ग्राउंडेड हैं, 19 उसमें से वर्किंग है, 34 में से 6 जो हैं वो लीज पे दिए हुए हैं पीआईए ने, और उसका मंथली जो है वो $2 बिलियन पीआईए को मिलता है, जो ना होने के बराबर है, ठीक है, $20 लाख जो है वो मिल रहे हैं पीआईए को, 6 में से 6 जो उसने लीज पे दिए हुए हैं। और इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं लॉसेस की, तो वो 2012 से लेके इस टाइम तक $7.1 बिलियन के हैं लॉसेस 2012 के बाद से अगर बात कर रहे हैं। और ये कितने लॉसेस हैं इसको कंपेयर किया जा रहा है, इसको कंपेयर किया जा रहा है कि इससे भाई एक दयामर बादशाह डैम बन सकता है, 10 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं, कितनी बड़ी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जितनी बन सकती हैं, यानी कि जितनी एक इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर, इतनी बड़ी बड़ी 10 यूनिवर्सिटीज इस लॉस से बनाई जा सकती हैं और दयामर बादशाह डैम बनाया जा सकता है। ये जो 7.1 बिलियन का लॉस है जो 2012 से स्टार्ट हुआ, तो आप इसका अंदाजा कर लें।
और इसके अब कोर एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ टेंजिबल कुछ इंटेंजिबल एसेट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अब उसमें अगर हम देखते हैं कोर एसेट्स की, तो सेल लाइसेंस की बात की जा रही है, रूट की बात की जा रही है, जो जाहिर बात है पिछले 76 ईयर्स में, ये 70 सालों में जो इसको पूरे के पूरे रूट मिले हैं, जो उसके बाकी हैं लैंडिंग राइट्स वगैरह हैं, ठीक है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स हैं, ये सारे के सारे इस टाइम पे बात की जा रही है कि एज ए होल इसको जो है वो सेल किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि एज ए होल इसको कैसे ये सेल करते हैं। पीआईए के अगर एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो वो इस टाइम पे उनको कहा जा रहा है कि भाई आपको हम सिक्योर करेंगे, आपने कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि हम आपको सिक्योर करेंगे, आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, आपके लिए जो है वो एक कंप्रीहेंसिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान मौजूद है। गो के ऐसा जाहिर बात है पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है। और इस टाइम पे अगर हम पीआईए के एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो 11,000 एम्प्लॉयज हैं। तो आप अंदाजा कर लें इतना ज्यादा लॉस मेकिंग उसकी क्यों हो रही है। 11,000 एम्प्लॉयज हैं, साथ में पेंशन, साथ में बाकी चीजें। और अगर पीआईए की फ्लाइट्स की बात करते हैं तो यूरोप और यूके में ऑलरेडी ये बैन है 2020 के बाद से, जब फेक पायलट का इशू आया था। आपको पता है कि पायलट जो है उसका जो लाइसेंस था वो फेक था, तो उसके बाद उन्होंने बैन कर दिया था, यूरोप ने भी और यूके ने भी। तो इसका मतलब यहां पे ये जो सबसे ज्यादा हमें पैसे दे सकते थे जो रूट, वहां पे तो वैसे ही ये बैन है, तो अल्टीमेटली बाकी जो रूट्स हैं वो इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं ही नहीं। अब इसमें कुछ इबाम छुपे हुए हैं, ठीक है, जो असल में जो इश्यूज चल रहे हैं कि अभी तक प्राइवेटाइज्ड क्यों नहीं किया जा रहा। आप अगर ये पूछ सकते हैं कि भाई पीआईए का कब से इशू लगा हुआ है, जो गवर्नमेंट आती है वो कहती है हम इसे बेचेंगे, हम इसे बेचेंगे, ये जो है वो सफेद हाथी है हमारे लिए, ये जो है बेचेंगे, तो क्यों नहीं बेचा जा रहा। देखिए इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं, कुछ कंसर्न्स जो हैं वो क्या है जी कि भाई इसको एक तो एक्चुअल मार्केट वैल्यू पे बेचा जाए, सबसे पहला पॉइंट ये है, क्योंकि ये कहा जा रहा है या हमेशा कहा जाता है पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन की हिस्ट्री को लेके कि भाई हमेशा पाकिस्तान कम पैसों में, जो गवर्नमेंट होती है पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, वो कम पैसों में सेल कर देती हैं या खुद ही थर्ड पार्टी से के थ्रू ले लेती हैं या कमीशन लेके उसे सेल किया जाता है, जैसे हबीब बैंक या बाकी एग्जांपल्स दी जाती हैं। तो इस वजह से एक तो इशू ये है, ठीक है। दूसरा, इसके जो एसेट्स की वैल्यू है उसको निकालना इशू बना हुआ है। जैसे अब जो रूट्स वगैरह हैं, जो लाइसेंस मिले हुए हैं रूट्स के, ठीक है, लैंडिंग राइट्स मिले हुए हैं और टाइम स्लॉट्स जो मिले हुए हैं पीआईए को कि भाई किन किन टाइम स्लॉट्स पे कहां का जो है ये लैंड कर सकता है और कहां पे इसको लाइसेंस मिले हुए, तो इन चीजों को थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स बनी हुई है कि इनकी कॉस्ट कैसे जो है एवेल्युएट की जाए और उसके अकॉर्डिंगली इसको सेल किया जा सके। और जैसे अब देखें 19 जो है वो एयरक्राफ्ट इस टाइम पे रनिंग में है, 35 टोटल हैं, तो जो 15 बाकी जो ग्राउंड किए हुए हैं उनको कैसे हम एवेल्युएट करेंगे, और जो 19 इस टाइम पे रनिंग के अंदर हैं उनकी कंडीशन को कैसे एवेल्युएट करेंगे और कैसे उसके पैसे लगाएंगे कि भाई वो कितने साल चल चुके हैं, उनकी एज आगे कितनी है, कितना उसको हम जो है वो सेल कर सकते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो इस टाइम पे जिन्होंने इबाम क्रिएट किया हुआ है कि भाई इसको कैसे हम एवेल्युएट करेंगे। ये कुछ प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं जो अभी तक जिस वजह से ये नहीं हो पा रही या रुकी हुई है। अब इसमें प्रोस्पेक्ट और चैलेंजेस को अगर मजीद हम डिस्कस करते हैं, अब इसमें सबसे पहला इशू ये आ रहा है कि अगर पीआईए को सेल कर दिया जाता है तो जो प्राइवेट जो इसको जो भी ग्रुप ऑन करेगा, क्या वो इसकी सेम फ्लाइट्स को जारी रखेगा जो फ्लाइट्स रखी हुई हैं। क्योंकि चैलेंजेस ये हैं कि जो प्राइवेट फ्लाइट्स हैं वो उन एरियाज में नहीं जा रही जहां पे पीआईए जो है फिलहाल लैंड कर रहा है, तो कुछ एरियाज में वहां पे उनकी वर्किंग नहीं है। सबसे पहला इशू ये है। दूसरा ये है कि इसमें सब्सिडीज दी जा रही हैं और सब्सिडीज की वजह से खैर हालात यहां तक पहुंचे हैं। आपको पता है पीआईए का टिकट जो है वो कहा जाता है सबसे सस्ता है, तो अल्टीमेटली अब जब ये गवर्नमेंट इसको दे देगी तो फिर जो सब्सिडी है, खास करके जो हज फ्लाइट्स जो लेके आते हैं जो सस्ती पड़ती हैं सब कुछ है, तो क्या नया बायर जो भी होगा वो ये सब्सिडीज देगा? अल्टीमेटली नहीं देगा। तो इसका मतलब यह है वो जो आवाम को फायदा हो रहा था, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, एक वेलफेयर स्टेट के अंदर आवाम को फायदा देना चाहिए, तो जाहिर बात है सब्सिडीज के थ्रू अगर दे रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये जो प्राइवेट बायर लेगा वो तो सब्सिडी किसी सूरत नहीं देगा, वो तो वही चार्ज करेगा जो मार्केट वैल्यू है, तो अल्टीमेटली वहां पे नुकसान होगा। ये एक चैलेंज है कि आवाम को फायदा कहां जाएगा। इसके साथ साथ जो इतनी बड़ी वर्क फोर्स है पीआईए की, 11,000 जो वर्क फोर्स है, और साथ में जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी जो पेंशन की लाइबिलिटीज हैं, क्या जो नया बायर है वो इसी तरह से उन्हें पेंशन देता रहेगा? क्योंकि जब एक इदारा प्राइवेट हो जाएगा तो पेंशन क्यों देगा, किस तरह देगा, किस हिसाब से देगा, ये काफी ज्यादा चीजें जो है वो इश्यूज बनी हुई हैं। इसके साथ साथ जो फॉरेन इंटरेस्ट होंगे, यानी जो भी बायर होगा जाहिर बात है बाहर का होगा, तो वो पाकिस्तान की उस इमेज को क्या बरकरार रख पाएगा जो पीआईए ने बनाई थी। खैर अब ये तो एक ऐसी बात है क्योंकि पीआईए की इमेज आपको पता है कभी जहाज में से चूहे निकल आते हैं और कभी क्रैश लैंडिंग हो जाती है, तो ये हालात बने हुए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पीआईए पाकिस्तान की एक इमेज है, तो क्या जो नया बायर होगा उस चीज को मेंटेन कर पाएगा इंटरनेशनली या नहीं, तो ये कुछ चैलेंजेस मौजूद हैं।
तो एट द एंड अगर हम कहें कि इश्यूज इस टाइम पे क्या है कि भाई प्राइवेटाइजेशन तो की जाए, लेकिन जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है, एक तो इसे बहुत होशियारी के साथ आपको और बहुत ही शफाफियत के साथ करना है, क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा सिर्फ एक इशू रहा और वो क्या रहा कि जब भी प्राइवेटाइज किया किसी चीज को तो करप्शन उसमें सामने आई है कि थर्ड पार्टी के थ्रू जो है वो खुद ही खरीद लिया जाता है या थर्ड पार्टी से जो है वो बहुत भारी मिकदार के अंदर करप्शन ली जाती है और उन्हें सस्ते दामों दे दिए जाते हैं, जैसे रोजवेल्ट होटल पाकिस्तान का दिया। तो इस पे जो है ना, एक तो ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, दूसरा एक प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि इसके अंदर एफिशिएंसी आ सके और पब्लिक इंटरेस्ट में हो सके, क्योंकि देखिए अवाम की एंटिटी है ना, ये पब्लिक सेक्टर की है, तो पब्लिक सेक्टर का मतलब यही है कि अवाम की फैसिलिटी के लिए ये एयरलाइन बनाई हुई थी। जैसे हर इदारा जो है अवाम की फैसिलिटी के लिए जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर है, प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट का काम क्या है, देखिए प्राइवेट का काम है प्रॉफिट कमाना, लेकिन अब पाकिस्तान हम एक डेवलपिंग कंट्री है, तो अल्टीमेटली अगर हम हर एंटिटी प्राइवेट कर देंगे जैसे करनी चाहिए, तो फिर कैसे मैनेज होगा, गरीब लोग कैसे मैनेज करेंगे, मिडिल क्लास कैसे मैनेज करेंगे, तो अल्टीमेटली फिर वहां पे जो है वो सब्सिडीज भी नहीं देंगे, तो ये चैलेंजेस हैं। तो गवर्नमेंट इन चीजों को भी देख रही है कि भाई कहीं ना कहीं मैनेज किया जा सके, कि एफिशिएंसी तो आएगी लेकिन साथ में जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स को जो है वो सामने रखना होगा कि भाई उसमें क्या है कि उसमें प्लानिंग जो है कैसे होगी, उसकी एग्जीक्यूशन कैसी होगी, इन चीजों को देखना होगा। इसके साथ साथ ये देखना होगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कैसे इसको दिया जाएगा, कैसे यानी किस थ्रू जो है वो इसे दिया जा सकता है या किस तरह से इसकी प्राइवेटाइजेशन को शफाफ बनाया जा सकता है। तो शफाफियत एक सबसे बड़ा चैलेंज है पीआईए का कि क्या ये शफाफ रह के इसको किया जाएगा प्राइवेटाइज या दोबारा से जो है वो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके किया जाएगा। एक तो ये भी कहा जा रहा है कि SIFC के थ्रू जो है उसको आगे किया जाए, यानी जिसमें आर्मी चीफ की भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि SIFC जो है जो स्पेशल इकोनॉमिक जो हमारे फैसिलिटेशन काउंसिल बनी हुई है ये उसके जुमरे में नहीं है। उसका काम ये है कि इन्वेस्टमेंट्स लेके आना, प्राइवेटाइजेशन का इशू उसमें नहीं है, तो इसलिए यहां पे भी इश्यूज लगे हुए हैं शायद कि ये कहा जा रहा है एक साइड से कि भाई इसको इसमें शामिल किया जाए, दूसरी साइड से एक पार्टी है जो इसको शामिल इसमें नहीं करना चाहती, शायद इसलिए कि फिर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ज्यादा जो है इसको ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा। तो ये इश्यूज हैं। खैर, तो अब देखते हैं कि इसकी प्राइवेटाइजेशन जो है वो आगे कैसे होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।